Good morning, student. Now take chapter 18, page number 42 in grammar book. The name of the chapter is Aim is R. Student, here we have to learn about aim is R. Aim is R is called a verb, and here we learn where we put aim is and are. Read the sentences given below. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेंटेंस रीड करना है और देखना है कि कहाँ पे ये जो एम इज आर है वो पुट होते हैं. सो लिसन केयरफुली एंड सी ऑल्सो. आई एम अ बॉय. आई के साथ क्या आया? एम. फिर से आई एम 6 years old. देन इट इज़ अ बिग बैग. इट इज़ एन ओल्ड कार. टू थिंग पता चली. आई के साथ एम आता है और इट के साथ इज. एंड दिस द स्कूल इज क्लोज. द पार्क इज बिग. कोई सिंगुलर चीज़ हो, सिंगुलर प्लेस का नेम हो, सिंगुलर पर्सन हो या सिंगुलर थिंग हो तो उसके साथ इज आता है. ओके. देन लुक हियर. ही इज अ गुड बॉय. सी इज अ नाइस गर्ल. ही और सी दोनों सिंगुलर है तो उसके साथ भी क्या आया? इज. देन वी आर गुड चिल्ड्रन. यू आर हैप्पी. दे आर माई नेबर्स. दिस ऑरेंजेस आर जूसी. फिर वी यू दे या कोई प्लूरल चीज़ हो तो क्या पुट करेंगे? आर. ओके. देन नाउ लुक हियर. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम इज और आर. फर्स्ट है आई एम रश्मि. आई है सो उसके साथ क्या आएगा? एम. फिर आई एम हैप्पी टू गेट दिस फ्लावर्स फ्रॉम मदर. द फ्लावर्स अब प्लूरल आया तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? फ्लावर्स. देखो आई के साथ एम आया बराबर. ओके. फिर अब यहाँ पे हमारे पास है फ्लावर्स तो उसके साथ आएगा आर. तो उसमें आप लिखो ए आर ई. आर. ओके. देन सेकेंड है मिस्टर महेश मेहता. सॉरी सुरेश मेहता. एक सिंगुलर है इसलिए इज. सुरेश मेहता इज अ डॉक्टर. आई एम इल. ही गिव्स मी मेडिसिन. आई एम इल. आई के साथ एम. थर्ड ही इज अ पोस्टमैन. ही है इसलिए साथ में क्या आएगा? इज. ही ब्रिंग्स लेटर्स. पोस्टमैन क्या लाते हैं? लेटर्स. यस. फोर्थ वन है, पेज को टर्न करो, पेज नंबर 43. दे आर बनी रेबिट्स. दे ज़्यादा है इसलिए आएगा आर. दे आर स्मॉल एंड क्यूट. छोटे हैं और क्यूट से हैं. फिफ्थ दिस इज माई न्यू बाइसिकल. दिस THIS इज अ सिंगुलर सो उसके साथ आएगा इज. आई एम वेरी हैप्पी. 6 यू आर अ गुड बॉय. यू है प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर. आई एम हैप्पी विथ योर वर्क. 7 दिस इज माई पेट. ही इज अ ब्रेव डॉग. 8 किट्टी इज अ डॉग. किट्टी सिंगुलर एक नाम है इसलिए. सी इज अ नोटी. नोटी मीन्स तूफानी, मस्तीखोर. यस. देन 9th one मदर इज इल. इल मीन्स बीमार. सी स्लीप्स ऑन द बेड. मम्मा बीमार है वो बेड पे सोए हैं. हर आइज आर क्लोज्ड. हर आइज. आइज क्या हुआ? प्लूरल हुआ ना. ये आइज इसलिए आएगा आर. ओके. 10th आई एम सागर. दे आर माई फ्रेंड्स. आर क्यों आया? बिकॉज दे है. आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. वी आर हैप्पी टू प्ले इन द गार्डन. वी प्लूरल है
इसलिए आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट हियर चैप्टर 18 इज कंप्लीट। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 44। हियर चैप्टर 19 एम इज आर प्लस ing। In chapter 18 we have to learn about aim, is and are, and we know also that when we put aim, is or are, जब I आता है तो उसके साथ क्या पुट करते हैं? एम। ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो इज, और कोई प्लूरल है यू वी दे या कोई प्लूरल नेम है तो क्या पुट करेंगे? आर। अब यहाँ पे ये थिंग तो क्लियर है कि व्हेन वी पुट एम इज और आर, अब प्लस ing आपको साथ में लगा देना है ing। स्टूडेंट जब एम इज आर और प्लस ing होता है तो जो भी एक्शन है वो कैसी हो जाती है पता है आपको? वो एक्शन कंटिन्यू है ऐसा यहाँ पे प्रूव होता है। जिसको हम बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो चीज़ चालू है, वो चीज़ हो रही है, वो एक्शन हो रही है, उसको बताने के लिए हम एम इज आर पुट करेंगे और साथ में ing। ओके, अब इसकी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। लुक द पिक्चर्स एंड रीड सेंटेंसेस। पिक्चर्स को भी देखना है एंड सेंटेंस रीड करती हूँ उसको भी आपको सुनना है। द टीचर इज टॉकिंग। टीचर सिंगुलर है इसलिए इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, टीचर स्टूडेंट के साथ टॉकिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक्शन चालू है मैम की, वो टीचर की एक्शन चालू है स्टूडेंट के साथ बातचीत करने की, इसलिए इज टॉकिंग, जिसका मीनिंग होता है कि टीचर चिल्ड्रन के साथ बातचीत कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर। बच्चे उनकी ओर देख रहे हैं, तो उनकी देखने की भी जो एक्शन है, जो वर्क है वो चालू है, इसलिए आर लुकिंग। दे आर लिसनिंग टू हर। मैम बात कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो वो एक्शन क्या है? चालू है, इसलिए दे आर लिसनिंग टू हर। ओके, नाउ रुचि सेज। रुचि कहती है मदर व्हाट आर यू डूइंग। अब सेकेंड पिक्चर में देखो, रुचि है मम्मा को पूछ रही है कि मम्मा आप क्या कर रही हो। मदर सेज आई एम कुकिंग डिनर। मैं डिनर बना रही हूँ, तो मम्मा की जो कुकिंग करने की जो एक्शन है, जो उसका वर्क है वो चालू है, वो इससे क्लियर होता है। रुचि व्हाट आर यू डूइंग। मम्मा आप क्या कर रही हो? रुचि आई एम कॉलिंग किटी हियर टू ड्रिंक मिल्क। मैं यहाँ पे किटी को बुला रही हूँ ड्रिंक करने के लिए, मिल्क को ड्रिंक करने के लिए, तो आई एम कॉलिंग मैं बुला रही हूँ, ऐसा होता है इसका मीनिंग। मदर से व्हाट इज किटी डूइंग। किटी क्या कर रही है? रुचि से किटी इज प्लेइंग इन द गार्डन। किटी सिंगुलर है इसलिए इज, और प्लेइंग खेल रही है, कि किटी गार्डन में खेल रही है। सो ये सारी जो में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो लेटर्स है, इज टॉकिंग, आर लुकिंग, आर लिसनिंग, आई एम कुकिंग, आई एम कॉलिंग, इज प्लेइंग, उससे ये क्लियर होता है कि दिस एक्शंस आर अकर एट दैट टाइम। ये जो वर्ड हमने बोले उसका मीनिंग ये होता है कि जो एक्शन बता रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे चालू है, कंटिन्यू है। सो दैट इट ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Exercise A, use is, are or am with doing words given in the box and fill in the blanks. पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें वर्ड दिए हुए हैं। अब वो वर्ड को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका मीनिंग करके हमें पुट करना है, और उसके साथ ये 3 वर्ब है एम इज आर, उसमें से सही वर्ब भी हमें रखना है वहाँ पे। फर्स्ट है रीमा, सिंगुलर है तो क्या रखोगे? इज। रीमा इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल, बात कर रही है मोबाइल पे रीमा। सेकंड है सिमी इज रनिंग टू हर हाउस, सिमी अपने घर की ओर रन कर रही है। थर्ड है वीना,
वीना इज लाफिंग, वीना हंस रही है। देखो तीनों सिंगुलर है, रीमा, सिमी एंड वीना, तो इसलिए इज आया। फोर्थ वन है रोहित इज ऑल्सो सिंगुलर, तो हम क्या रखेंगे इज। रोहित इज डांसिंग। स्टूडेंट पता चल गया कि जब सिंगुलर है तो इज रखेंगे, प्लूरल है तो आर रखेंगे, और एम आई तो ऑलवेज एम के साथ आता ही है। ओके, अगर आई आया हो तो उसके साथ क्या पुट कर दोगे, एम। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 45। ऑन दैट पेज ब्रैकेट है, उसमें कुछ वर्ड है, उसे हमें उसके सही प्लेस पे रखना है। साथ में हमें एम इज आर भी पुट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स के उसके आगे जो भी वर्ड दिया है वो एक्शन जो पर्सन कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। टॉमी एंड रोवेर दो पर्सन हुए तो इज आएगा कि आर। आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, टॉमी एंड रोवर फ्लोर पर बैठे। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सिंगुलर इज he is। 7 द गोड्स आर क्रॉसिंग द ब्रिज पुल, क्रॉसिंग पार कर रही है। गोड्स कौन, पता है ना गोड्स का, यस गोड्स का मीनिंग होता है बकरी, यस। गोड्स है GOATS गोड्स, वो ब्रिज को क्रॉस कर रही हैं इसलिए ज़्यादा है, प्लूरल हुई तो आर। पपीज आर प्लेइंग, 2 या 2 से ज़्यादा है तो आर। दे आर वैगिंग देयर टेल्स, वैगिंग मीन्स हिलाना। 10 द मंकी इज ईटिंग अ बनाना, दिया इज आस्किंग फॉर बुक, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आया इसलिए क्या आएगा उसके साथ एम। देन टर्न द पेज नंबर 46। फिर से ब्रैकेट है, लिसनिंग, चिर्पिंग, हगिंग एंड क्राइंग। चलो 13 सेंटेंस। द लिटिल बर्ड इज चिर्पिंग लाउडली, चिर्पिंग मीन्स वो जो साउंड निकलते हैं ना उसको चिर्पिंग बोलते हैं। बर्ड से वो लाउडली चिर्पिंग कर रहे हैं। आई एम, आई के साथ एम उसमें आ गया है तो सिर्फ हम क्या रखेंगे उसका पर्टिकुलर वर्ड। आई एम लिसनिंग टू इट, मैं उसे सुन रही हूँ। अब 15 रितु, सिंगुलर है इज, रितु इज क्राइंग, सी हैज गोट हर्ट, रितु रो रही है क्योंकि उसको लग गया। हर्ट मीन्स कुछ लगा है, कुछ हुआ है। या तो कोई किसी ने कह दिया हो तो भी वो हर्ट हो जाते हैं ना, यस वैसे। 16 मदर इज हगिंग रितु, हग कर HUG, हग मीन्स के गले लगाना, तो मम्मा उसे गले लगा रही है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर गिवन हियर, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द सी, यस बच्चे खेल रहे हैं, दिख रहा है ना क्लियरली, यस। नाउ कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, यूज इज, आर और एम विथ डूइंग वर्ड्स गिवन इन द बुक्स। बॉक्स में वो वर्ड दिए हुए हैं उससे हमें ये जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करना है। रुथ, जिम एंड सिमी, ये 3 नेम है। रुथ, जिम एंड सिमी हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, तीनों पिकनिक के लिए गए थे। गोन है, हैव गॉन, GONE गोन, गो का पास्ट फॉर्म में तो गए थे। रुथ एंड जिम आर प्लेइंग ऑन द बीच, अब तब की बात है कि रुथ एंड जिम 2 वे तब प्ले कर रहे थे। जिम इज थ्रोइंग अ बॉल एट रुथ, जिम बॉल को थ्रो कर रहा है किसकी ओर, रुथ की ओर, तो जिम इज सिंगुलर इज थ्रोइंग अ बॉल। सिमी इज सिटिंग ऑन द मैट, मीन्स के जो वो चटाई होती है उसको बोलते हैं मैट। सिमी चटाई पे बैठी है। सी स्माइलिंग, वो हंस रही है। सिमी इज होल्डिंग अ बाउल, सिमी के हाथ में बाउल है, होल्ड मीन्स पकड़ना। दे आर
इंजॉइंग द वेदर, वो वहाँ का वेदर, वहाँ का एटमोसफियर ये उसको इंजॉय कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट here 19th chapter is also complete, and now on page number 47 chapter 20 let's revise doing words. chapter 20 है उसमें रिवाइज है किसका, डूइंग वर्ड्स का. तो फर्स्ट है अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने के जो डूइंग वर्ड्स है. तो स्टूडेंट डूइंग वर्ड्स क्या है, जो एक्शन वर्ड्स है जिससे पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स क्या करते हैं वो पता चलता है, उसको बोलते हैं डूइंग वर्ड्स. द कार मूव्स अप द स्लोप, मूव्स अप द स्लोप, स्लोप मीन्स के जो ढाल होता है उसको बोलते हैं स्लोप. तो मूव्स वहाँ से, वहाँ पे चल रही है, वहाँ से आ रही है, तो मूव्स इज अ डूइंग वर्ड. बर्ड सिंग ऑन ट्रीज, बर्ड क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो सिंग क्या हुआ, डूइंग वर्ड्स. द ईगल फ्लाइज इन द स्काई, तो फ्लाइज उड़ना वो है डूइंग वर्ड्स. रेबिट होप्स ऑन द ग्रास, होप मीन्स जंप लगाना, तो होप किया हुआ डूइंग वर्ड. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर. सिर्फ हमें इज रखना है और आर रखना है. तो वेन वी पुट इज, जब सिंगुलर है तो इज रखेंगे, प्लूरल है तो आर रखेंगे. तो यहाँ पे दो चीज़ें, दिस एंड दिस. दिस एक जिसको आप बोलते हो, जिसको आप पहचानते हो छोटा वाला दिस और बड़ा वाला दिस, यस ऐसे आप पहचानते हो ना, यस. तो THI इज दिस जो होता है सिंगुलर, जिसको आप कहते हो छोटे वाला दिस, यस. और दिस THEAC दिस बड़ा वाला दिस, तो वहाँ वो क्या है, प्लूरल है. तो जब ये आता है तब क्या रखेंगे, आर. तो लुक हियर, फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ हैन, छोटा वाला दिस है ना इसलिए इज. फिर दिस आर हैंस, ये बड़ा वाला है इसलिए आर. फिर थर्ड, दिस इज अ डियर, दिस आर ऑरेंजेस, दिस इज पाइनएप्पल, एंड दिस आर डग्स. स्टूडेंट हियर क्लियरली यू नो about the is in are. Now exercise C. Tick the correct doing words given in brackets. Doing words जो है वो सही doing words पे हमें टिक मार्क करना है. फर्स्ट वन है द केमल कैरी या कैरीज अ बैग. देखो बच्चों, जब सिंगुलर पर्सन हो ना तो उसके साथ एस या ईएस वाला डूइंग वर्ड्स आएगा. तो कैरीज इज अ राइट वर्ड. सेकंड है माई मदर बाय या बाइज कॉमिक फॉर मी, तो मम्मा एक की बात है तो बाइज. द डॉग जम्प्स अप, सिंगुलर इसलिए जम्प्स. फोर्थ, पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, फ्लाइज FLIES वहाँ पे राइट करना है. देन फिफ्थ, द चिल्ड्रन क्या हुए, ज़्यादा, तो उसके साथ एस या ईएस वाला नहीं आएगा, उसके बिना का आएगा, एस या ईएस बिना का जो डूइंग वर्ड्स है वो आएगा. स्माइल, द चिल्ड्रन स्माइल एट मी. फिर से जब सिंगुलर कोई चीज़ है तो उसके साथ एस या ईएस वाला डूइंग वर्ड्स आता है. अगर प्लूरल है तो वहाँ पे एस या ईएस बिना का जो प्लूरल जो डूइंग वर्ड्स होता है वो आता है. ओके स्टूडेंट, आई होप that you understand well. So student, thank you very much.